पिछली वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि जिन स्ट्रॉन्ग कसल को छोड़ देता है और फिर उसके बाद हमें उसकी मेड और उसको दिखाता है जहाँ पर उसकी मेड बोलती है बहुत तेजी से बर्फ गिर रही है और ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में पूरा जगह बर्फ से भर जाएगा। हमें कहीं पास के विलेज में रुकना होगा जब तक ये रुक ना जाए, और अगर इतनी बर्फ लगी तो हम टेलीपोर्टेशन गेट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिन बोलता है ठीक है, और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि कैरेज हिलने लगता है और बाहर के नाइट्स बोलते हैं ये एक एम्बुश है, प्लीज अंदर ही रहिए कैरेज के। और उसकी मेट जिन को पकड़कर बोलती है यंग मास्टर ये सब ठीक है, चिंता मत करिए। और उसकी मेट बोलती है कि जो जिरम और हॉल्ट्स हैं वो दोनों 7 स्टार गार्जियन नाइट्स हैं और आपके साथ मैं भी हूँ, और यहाँ पर टोटल 20 एनिमी हैं और कुछ मेज और वॉरियर, और ऐसा लगता है कि उनके पास आर्चर भी होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी 7 स्टार से अबव होगा जिनसे जिरोम और हॉल्ट्स लड़ रहे हैं अभी। और फिर तभी जिन कुछ सोच के बोलता है गिली हमें अभी इस कैरेज से बाहर जाना होगा। गिली पूछती है क्या वो जो रुकेंडल के नाइट्स हैं वो किसी भी हालत में एक रुकेंडल्स को चाइल्ड को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, और ऐसा लगता है और उनमें से कोई एक मेरे साइड है। और फिर गिली बोलती है तब इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक ट्रेटर है या फेक है। और फिर जिन बोलता है यहाँ पर इस कैरेज में कोई हिडन इक्विपमेंट भी हो सकता है, तो हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा गिली। और फिर गिली बोलती है मैं समझ गई यंग मास्टर, और अब से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी यंग मास्टर, एक रुकेंडल का मेंबर होने के नाते, और थोड़ा समझिएगा अगर मैं थोड़ा कुछ ज्यादा कर दूं तो। और फिर गिली जिन को लेकर उस कैरेज से बाहर निकल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि गिली जिन को लेकर भाग रही होती है और बोलती है यंग मास्टर मैं कोई भी पनिशमेंट रिसीव करने के लिए तैयार हूँ जब हम स्टेट पहुंच जाएंगे तो। और फिर जिन बोलता है गिली इन सब चीजों का ये समय नहीं है अभी। और फिर जिन बोलता है चलो वहाँ पर जहाँ पर दोनों हैं मुझे कुछ कंफर्म करना है। और फिर गिली पूछती है कंफर्म, तो फिर जिन बताता है कि जो लोग हैं वो सब उनसे लड़ रहे हैं वो सब हमारे दोस्त हो सकते हैं, और अगर जो असल्टेंट है वो मेरे पीछे हैं तब ये बहुत ही अच्छा समय है मुझे मारने के लिए कि मैं अब कैरेज के बाहर हूँ और ये बहुत ही क्वाइट है और स्ट्रेंज है। और फिर गिली बोलती है आई सी यंग मास्टर आई अंडरस्टैंड। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई बोलता है जाओ जिन रुकेंडल को ढूंढो, ग्रुप 3 लेफ्ट साइड को ब्लॉक करो। और फिर जिन ये देखकर बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था। गिली बोलती है एक सिंबल ऑफ डिमन का और ब्लैक सकुरा जो यूता फैमिली फ्रॉम द मेटेली फैमिली ऑफ मैजिक, और जो मर्सेनरी ग्रुप है ब्लैक किंग स्क्वाड का। और फिर तभी हमें दिखाता है कि एक मेज बोलता है वहां पर मैंने ढूंढ लिया गिली मैक्रेलन को, और उनके साथ जिन रुकेंडल भी हैं। और फिर सब बोलते हैं सब लोग जिन रुकेंडल को प्रोटेक्ट करना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और फिर तभी हमें दिखाता है कि जिन और गिली के सामने एक नाइट आ जाता है और बोलता है मैं रुका हूँ ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन, हम यहाँ पर जिन रुकेंडल को रेस्क्यू करने आए हैं रुकेंडल के रिक्वेस्ट से। और फिर वो कैप्टन बोलता है तुम बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को ले जाने की। और फिर जिन सोचता है वो सब धोखेबाज नहीं है बल्कि फेक हैं, और अगर वो सब 7 स्टार नाइट होते तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन लोगों को इन सब लोगों से इतना स्ट्रगल करना पड़े। और फिर हमें दिखाता है कि उन दोनों नाइट को मर्सेनरी के ग्रुप घेर लेता है। और गिली बोलती है तुम लोग कौन हो, अपने पर्पस को रिवील करो और तुम किसके साथ काम करते हो। और फिर उनमें से एक नाइट बोलता है तुम इतने आसान सवाल पूछ रही हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं रुकेंडल के डॉग को। और फिर गिली बोलती है यंग मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। जिन बोलता है जाओ एक को मार दो और दूसरे का एक हाथ काट कर मेरे पास लाओ। और फिर गिली बोलती है मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप चाहेंगे। और फिर गिली उस पर अटैक कर देती है और एक को मार देती है। तुरंत ये देखकर दूसरा नाइट डर जाता है और गिली उसका भी हाथ काट देती है। और फिर गिली उसका दूसरा हाथ भी काट देती है और उसके ऊपर खड़ा हो जाती है। और फिर गिली उसका बाल पकड़कर जिन के पास लेके जाती है। और जिन बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने हमें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और फिर गिली उसको लाकर जिन के सामने रख देती है। और जिन बोलता है अगर तुम्हें एक चाइल्ड को असैसिनेट करना है वो भी रुकेंडल के, तो तुम्हें कम से कम 3 8 स्टार नाइट को भेजना चाहिए। और फिर वो बोलता है नाइट चिल्लाकर मजाक करना बंद करो, ये बस एक वार्निंग है, जो रीजन ऑफ रुकेंडल का है वो जल्दी खत्म होगा। और फिर ये सुनकर जिन बोलता है ये तो मैं भी चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता रीजन के रुकेंडल को, बट मैं चाहता हूँ रीजन ऑफ जिन रुकेंडल शुरू होके। ये सुनकर वो नाइट गुस्सा जाता है और बोलता है प्रेज द ग्रेट जिपेल। जिन ये सुनकर जिपेल और सोचता है जो माना जाना मिस फैमिली है और जो रूल करता है आधे वर्ल्ड को, जिपेल रुकेंडल जो कि परस्यू करता है अल्टीमेट जॉट को।
और वो लोग परस्यू करते हैं अल्टीमेट मैजिक को। 1000 साल पहले जब फाउंडर ऑफ रुकंडल मर गए थे, तब जिपल ने एक ह्यूमिलेटिंग ओथ किया और बैन कर दिया मैजिक्स रुकंडल से, और सारे मैजिक एबिलिटी रुकंडल्स की सील हो गई उस ओथ के चलते। और रुकंडल के लिए जिपल एक बद दुश्मन है हजारों सालों से। और फिर जिन बोलता है, मैं सोच ही रहा था कि इसके पीछे कौन है, और उन लोगों ने इतना हिम्मत की ये सब करने की, लेकिन ये सब बस एक फॉलोअर हैं जिपल के। गिली, इसको कहीं आसपास फेंक दो, ये इतना लायक नहीं है पूछताछ के। और फिर गिली बोलती है, मैं समझ गई। और फिर गिली उसे लेकर जाती है और जी हमें बताता है कि जो जिपल है और रुकंडल है वो लाइफ लॉन्ग एनिमी है, और वो लोग कंटिन्यू करेंगे रुकंडल को टेरराइज करना। लेकिन और जो आज हुआ है, जिपल ऐसे हैंडल नहीं करता, और ऐसा लगता है कि उनके फॉलोअर बस सब कुछ कर रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है। और फिर जिन सोचता है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज है, चाहे जितना भी उनका सोफिस्टिकेटेड डिस्गाइज हो, ये बहुत ही मुश्किल है एक 7 स्टार वॉरियर के आंखों को धोखा देना। और फिर जिन सोचता है कहीं उसमें वो बास्टर्ड भी तो इन्वॉल्व नहीं है। फिर गिली बोलती है, यंग मास्टर, मैंने सब कुछ कर दिया है जैसे आपने ऑर्डर दिया था। और जिन गिली को थैंक्स बोलता है। और फिर जिन उस मुरेका के पास जाकर बोलता है, क्या तुमने कहा तुम ब्लैक किंग स्क्वाड के कैप्टन हो मुरेका? वो बोलता है, हाँ। जिन बोलता है, मैं उन लोगों से बच पाया क्योंकि तुम लोगों ने उन लोगों का ध्यान मुझसे हटाया, और जब हम एक बार रुकंडल कैसल पहुंच जाएंगे तो मैं जरूर उसे रिपोर्ट करूंगा जो मदद तुमने की है मेरे लिए, और फैमिली तुम्हें कुछ अच्छा ही रिवॉर्ड करेगी। और प्लीज मदद करिए टेलीपोर्टेशन गेट को इस्टेब्लिश करने में। और वो बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और सोचता है, ये लड़का, ये अगर रुकंडल फैमिली से भी है तो ये इतनी जल्दी कैसल के बाहर क्यों घूम रहा है, और ये बस 10 साल का लड़का है और ये इतना ही कॉन्फिडेंट और डिग्निफाइड है। और जो इसने अभी कहा, ये ऐसी चीजें नहीं है जो कि बस कुछ बच्चे बोल दे, ये इसके लिए बहुत ही सीरियस है। और फिर मुरेका बोलता है, तुम लोग नहीं, सब लोग सुनो, जब तक ये टेलीपोर्टेशन गेट एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, संभल कर तुम लोग रहना और कोई भी बेवकूफी भरा काम मत करना। वो सब ये सब सुनकर बोलते हैं, कैप्टन, ये कौन सा नॉनसेंशियल ऑर्डर है, कब से हम लोग इस चीजों के बारे में ध्यान रखने लगे। और फिर गिली बोलती है, कैप्टन मुरेका, हमें लगता है हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। वो बोलता है, ठीक है तो चलो चलते हैं अब। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चल रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्या ये अच्छा रहेगा हम लोगों को चलना उन लोगों को छोड़कर। जिन बोलता है, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। उन लोगों को चाहे मरा हुआ खोजा जाए या जिंदा, वो सब एक अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे उनके साथियों के लिए। और फिर जिन बोलता है, ग्रेट जॉब गिली। और गिली उसे थैंक यू बोलती है, और गिली बताती है कि उन लोगों ने हमसे कहा था कि 2 घंटे में हम लोग एक विलेज पर पहुंच जाएंगे। और फिर जिन ये सुनकर बोलता है, ऐसा है क्या? तो हमें लगता है वहां पर हमें रुकना होगा जब तक कि स्नो रुक नहीं जाती। और फिर जिन बोलता है, गिली, तुम चिंता मत करना चीजों के बारे में जो कि एस्कॉर्ट में हुआ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इवन खान जो कि 9 स्टार नाइट है, कुछ नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था। और ये बहुत ही हार्ड है एक 7 स्टार वॉरियर के लिए कुछ भी नोटिस करना। ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है मेरे लिए कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक गार्जियन नाइट को क्या करना चाहिए। और फिर गिली जिन को सॉरी बोलती है, और जिन सोचता है गिली अब भी वैसे ही है जैसे पहले थी। और फिर हमें पीछे दिखाया जाता है जिन के पास्ट में कि एक नैनी होना रुकंडल फैमिली के, और उसका फेथ उस लड़के से बन जाता है जिसके वो चार्ज में होती हैं। और गिली मेरी नैनी थी मेरी प्रीवियस लाइफ में, और मेरे अनटैलेंटेड की वजह से उसको भी बहुत कुछ सहना पड़ता था, लेकिन गिली ने मुझे एक बार भी नहीं छोड़ा। और उस दिन जब मैं फैमिली से जा रहा था तो गिली भी उस फैमिली से चली गई। और गिली ने मुझसे कहा था, यंग मास्टर, मुझे माफ करिएगा कि मैं आपको सही से सर्व नहीं कर पाई। और हमें प्रेजेंट में दिखाता है जहाँ पर इस तरह गिली ने मुझे संभाला, और मैं उस पर और हार्श नहीं होना चाहता, लेकिन मेरी प्रेजेंट और प्रीवियस लाइफ दोनों डिफरेंट है, और गिली को अपने आप को और हार्ड करना होगा। और फिर गिली बोलती है, मास्टर, मैं हंसते हंसते कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ जो भी इसमें हुआ है। और जिन बोलता है, चिल्लाकर अपने आप को ब्लेम मत करो, ये मेरा ऑर्डर है तुमसे गिली, और तुम मेरी नैनी हो, और तुम भी मेरी सिर्फ गार्जियनाइट हो जो मेरे पास है। और अगर तुम इन सब छोटे छोटे बातों पर चिंता करने लगोगी
तो फ्यूचर में और भी बड़े प्रॉब्लम आएंगे जब जब तुम मुझे एक्सहॉर्ट करोगी और मुझे ये सब बातें फिर से कहनी ना पड़े, समझ गई? और गिली बोलती है, यस यंग मास्टर, आई विल रेक्टिफाई डैट। और फिर गिली सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर मेरी इतना चिंता करते हैं और ये सब वो बोल रहे हैं मेरे चिंता के लिए, तो मैं संभल कर रहूंगी और देखूंगी कि उन्हें कोई भी हर्ट ना कर पाए दोबारा। और फिर जिन गिली को देखता है, ये अच्छा हुआ, ऐसा लग रहा है कि वो अब चीयर अप है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक विलेज में पहुंच जाते हैं और वो सब एक होटल में जाकर रूम लेते हैं। और जिन सोचता है अगर मैं सही हूँ तो ये बहुत ही हाई चांस है उस पर्सन का इसमें इन्वॉल्व होना। ट्रांसफॉर्मेशन सॉकर बुबेरे गैस्टोन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसमें कि ड्रैगन बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ड्रैगन भी परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन बुबेरे जो कि बस एक एग्जिस्टेंस था जो कि परफॉर्म कर पाता था परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को, और उस एबिलिटी को इस्तेमाल कर कर उसने बहुत ही सारे न्यूमरस क्राइम किए हैं और इस वर्ल्ड में आतंक मचाया है। और अगर बुबेरा इसमें इन्वॉल्व है तो चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हालांकि उसने अभी भी कोई बड़ी चीज नहीं की है। और मेरे पिछली लाइफ में मैं जब 20 कट हुआ था तो बेसमेंट स्पेशल अफेयर डिवीजन ने उसको अरेस्ट कर लिया था। और अगर मैं उसे अपना साथी बना लूं तो वो मदद में आएगा फ्यूचर में। लेकिन मेरे पास कोई रीजन नहीं है एक आदमी के लिए जिसने अपनी स्वॉर्ड मेरे पर उठाई हो। और फिर जिन को नींद आने लगता है और गिली बोलती है, यंग मास्टर मैं बाहर गार्ड कर रही हूँ। और गिली देखती है कि जिन सो चुका रहता है। और फिर हमें एक बिल्ली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो म्याऊं म्याऊं कर रही होती है। और जिन बोलता है, इतना हल्ला क्यों है, क्या मैं सो गया था? और जिन देखता है कि खिड़की पर एक बिल्ली रहती है। और जिन उठता है, सोचता है कि यहाँ तक मैंने बहुत बार ट्रेंड किया स्ट्रॉन्ग कैसल में पहले, लेकिन मुझे लगता है अभी भी बहुत ही ज्यादा है एक 10 साल के बॉडी के लिए। और ये कैसा साउंड है? और जिन देखता है और बोलता है हे, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिन बोलता है, क्या तुम? और फिर जिन को मुराकन की बात याद आ जाती है और जिन जाकर खिड़की के पास बोलता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे छिप कर फॉलो करोगे और तुम्हारा मतलब था एक बिल्ली बनकर। और मुराकन बोलता है, ऑल राइट, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और फिर जिन खिड़की खोलता है, मुराकन अंदर आ जाता है और बोलता है, मैं बस सरप्राइज हो गया था और मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस फॉर्म में आओगे। और मुझे लगा था कि तुम अपने आप को मेरे एक सर्वेंट या हॉर्समैन या किसी और में ढालोगे। और फिर मुराकन अपने ओरिजिनल में आ जाता है और बोलता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारे नाइट्स हैं तुम्हारे फैमिली में, वो मुझे नोटिस कर लेंगे। तुम्हें पता भी है ये कितना हार्ड था मेरे लिए फॉलो करना। और फिर मुराकन का पैर फंस कर मुराकन दीवार में लड़ जाता है। और फिर तभी गिली आ जाती है और बोलती है, यंग मास्टर क्या हुआ? और वो देखती है मुराकन और जिन को। और फिर गिली तुरंत गुस्सा जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के पीछे जाने की, यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने की? और वो मुराकन को पकड़कर बोलती है, सब कुछ बताओ इससे पहले कि मैं तुम्हें हजारों पीसेस में काट दूं, तुम कौन हो? और फिर मुराकन उसका नाम सुनता है, बोलता है गिली। और वो तुरंत खड़ा हो जाता है और बोलता है, ओ माय स्ट्रॉबेरी पाए, मैं तुमसे आखिरकार मिल ही गया। गिली ये सुनकर बोलती है, स्ट्रॉबेरी पाए। और जिन सोचता है, हम लोग तो गए अब।